हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ अच्छे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पाने में, लेकिन टोकन का जो कॉस्ट है, जो आपका एआई बजट है, चाहे आपका पर्सनल एआई बजट हो, चाहे आपका कंपनी का एआई बजट हो, और आप उस बजट को देख भी रहे हो एज एन एडमिन, एज ए मैनेजर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये शेयर करिएगा। अगर आप देख ना पाए तो इसको सेव कर लीजिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे। इस लिंक को बुकमार्क बना के रखिए। लेकिन ये आपको हेल्प करने वाला है एज ए स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एनी कंपनी हु इज यूजिंग एआई। जो भी, अगर आपकी कंपनी एआई यूज कर रही है ना, तो आपको ये स्किल बहुत आगे ले जाएगी। आई कैन वाउच ऑन दैट, राइट। अब देखिए, क्लाउड स्किल्स, ये आपने नाम सुना होगा, इट्स फाइन। ये करता क्या है, और हम आज हम बात करेंगे कि ये है क्या और इसको बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको हेल्प करूंगा कि इसको बनाते भी कैसे हैं, कैसे आप बना सकते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, और कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज करके भी देख सकते हैं, राइट। तो आप अगर ग्रॉक और क्लाउड यूज करते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे बन सकता है, राइट। 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेट्स गो अहेड। तो अब सबसे पहले आप बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम है कि जब भी हम क्लॉड या फिर कोई भी एआई यूज करते हैं ना, आप अपनी कंपनी में भी एआई टूल यूज कर रहे हैं, को पायलट 365 या फिर चैट जीपीटी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टाइप करना पड़ता है बार बार, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग कंपनी है, उसको एक ब्रांडिंग करना है, राइट। हर टाइम वो एक नई विंडो खोलता है तो उसको ब्रांडिंग के लिए वो डालना पड़ता है कि डिजाइन ये है, हमारा लोगो ये है, कलर पैलेट्स ये हैं, ये सारी चीजें, टेम्पलेट ये है। बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और बार बार जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। तो आपको देखिए, बार बार ये करना पड़ता है कि बार बार आपको चीजें रिपीट करनी पड़ती है, या आपने कॉपी पेस्ट करके एक मास्टर प्रॉम्प्ट रखा हुआ है जो आप पेस्ट करते होंगे, राइट। वही मास्टर प्रॉम्प्ट एक नई तरीके से हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप अपने आप को, मेरे को पोजीशन लीजिए, मुझे भी ये प्रॉब्लम होता था 6-7 महीने पहले के। हर चीज को एक मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखा, बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता था कि हाँ, एज एन एआई एक्सपर्टीज रोल दे देते थे, पर्सोना दे देते थे। उसके बिहाफ पे हम फिर आउटपुट को अचीव करते थे, राइट। कि हाँ, मेरा ब्रांडिंग, मेरा अलाइनमेंट है या नहीं, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कलर्स, ब्रांडिंग, और जो कंटेंट है वो कंसिस्टेंसी है या नहीं, राइट। अब इसका सॉल्यूशन निकाला क्लाउड ने। एंथ्रोपिक क्लाउड इज वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन, और एआई को इंप्रूव कैसे करे, राइट। अच्छी टीम है। तो अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा क्लाउड स्किल्स। अब देखिए, क्लाउड स्किल्स पे मैं दिखा देता हूँ इनका एक पूरा इनका 33 पेजेस का एक पीडीएफ भी है। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको कमेंट्स में। इसको भी आप अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया है, कैसे करें ना करें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको मैं बता सकूं, ताकि आप समझ सकें और अप्लाई भी कर सकें। तो क्लाउड स्किल्स है क्या, देखिए। आपके पास एक टीम है, राइट। आप मान के चलिए आईटी कंपनी में है, या तो आपके पास एक टीम है जिसमें है, आपके पास प्रोडक्ट टीम है, प्रोडक्ट टीम के बंदे हैं, स्पेशलाइजेशन है जिन्हें, जो प्रोडक्ट्स को समझते हैं। आपके पास टेक्निकल टीम है जो कोडिंग करते हैं। आपके पास कस्टमर सपोर्ट टीम है जो सपोर्ट देती है आपको, राइट। और इसके अलावा एक डिजाइनर टीम है जो आपके यूएक्स यूआई डिजाइन करती है। तो 4-5 स्किल्स के लोग आपके पास अंडर में हैं, राइट। ऐसे ही और जब भी आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है तो आप चारों को बताते हैं, एक एक कॉमन प्रोजेक्ट का आउटलाइन दे देते हैं, गाइड ब्लूप्रिंट दे देते हैं, और उसके हिसाब से वो सब काम करते हैं, राइट, रेस्पेक्टिवली। अब यही काइंड ऑफ फॉर्मेट, इसी थॉट को लेके हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एआई पे काम कर रहे हैं तो आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको वेबसाइट डिजाइन करना है, राइट, या एक टूल डिजाइन करना है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। तो उसमें बैक एंड कोड, फ्रंट एंड कोड, यूआई, यूएक्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर, ये बहुत सारी स्किल्स लगने वाली हैं। सब अलग अलग स्किल्स है। एक बंदा ये स्किल्स नहीं कर सकता जैसे प्रैक्टिकल वे में, वैसे ही ये स्किल्स भी आपको लगने वाली हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम वो स्किल्स वाले अलग अलग फोल्डर्स बना लेते हैं, अलग अलग फाइल्स। देखिए, वन स्किल फाइल है, एक स्किल फाइल बना दी मैंने जो आर्किटेक्चर, जो सिस्टम डिजाइन देखेगी। एक स्किल फाइल बना दी कि जो डेवलपमेंट देखेगी, जो कोडर है, कोडर का माइंड सेट है। और एक स्किल बना दी यूआई यूएक्स देखेगा, और एक स्किल बना दी जो सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज देखेगा। जब भी कोई इशू या क्वेरी आया एआई पे सपोर्ट से रिलेटेड, तो वो स्किल एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए, एक स्किल एक फोल्डर में आप सारी स्किल्स डाल सकते हैं। स्किल डॉट एमडी के कहते हैं, मार्कडाउन फाइल बनती है। ये रीयूजेबल होता है, शेयरेबल होता है, लॉट्स ओनली व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत हो। तो इससे आपके टोकन्स बचते हैं, राइट। अब अगर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका एआई बजट, जो मैंने शुरू में बात करी थी, वो यहाँ पर क्रूशियल हो जाता है।
कि जब भी आप एआई पे काम करते हैं तो आप कुछ भी काम करवाते हैं तो टोकन्स बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं। जब आप क्वेरी दे रहे हैं तब भी और जब आप आउटपुट ले रहे हैं तब भी। तो यहाँ पर स्किल्स यहाँ पे काम आ जाती है। देखिए अगर आपको सिर्फ़ डिज़ाइन करवाना है तो सिर्फ़ डिज़ाइनर वाला स्किल काम आएगा। आपके टोकन्स बचेंगे, राइट? सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे बचेंगे भी। टर्न्स क्लॉड इंटू ए स्पेशलिस्ट, तो क्लॉड हो या आपका एआई ग्रॉक भी हो तो या कोई भी एआई मॉडल हो, वो आपको स्पेशलिस्ट बना सकता है। वर्क्स इन क्लॉड, क्लॉड कोड, ग्रॉक में भी काम करता है। तो हम देखेंगे अभी कैसे होता है। तो ये ब्रेन की तरह है, जैसे न्यूरल नेटवर्क होता है ना, हमारा ब्रेन स्पेसेस होते हैं, अलग-अलग स्पेस होता है, जो एक हमारे मेमोरी रखता है, एक मेमोरी हमारे घर की है, एक मेमोरी हमारे काम की है, एक मेमोरी हमारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसकी है। तो अलग-अलग जो हाउसेस हैं, ब्रेन हाउसेस हैं, आपने शर्लॉक देखा हो तो वो ऐसे ही करता है कि अपने माइंड में बहुत सारे अलग-अलग स्पेस बनाए हुए हैं उसमें, जिसमें वो स्टोर करता है मेमोरी को। वैसे ही आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। देखिए सिंपल स्ट्रक्चर फ़ोल्डर है, आप अगर टेक्निकल हैं या टेक्निकल पर्सन है तो ईज़ी है आपके लिए जानना। अगर नॉन टेक्निकल है तो देखिए सिंपल सा है, एक फ़ोल्डर बनाया, या मूवीज़ का फ़ोल्डर बनाते हैं ना, मूवीज़ इमेजेस वाला, वैसे ही एक माई स्किल का फ़ोल्डर है। उसके अंदर आप skill.md बना सकते हैं डिफरेंट स्किल्स की, राइट? इसमें आप स्क्रिप्ट्स और रिसोर्सेज़ ऐड कर सकते हैं। सिंपल है और आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है, आप सिंपल चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। अब skill.md के अंदर क्या है, देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो YAML फॉर्मेट है और जो इंस्ट्रक्शंस है वो मार्कडाउन इंस्ट्रक्शंस है। अब देखिए YAML फॉर्मेट क्यों? फ्रंट मैटर क्यों? जो YAML फॉर्मेट होता है, मान के चलिए एक ऐसा फॉर्मेट है जैसे आप का जो कार्ड है ना, आईडी कार्ड, जिसमें आपका नेम होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, आपकी रोल होता है, आपका ब्लड ग्रुप होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी नेम, डिस्क्रिप्शन, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू स्टडी, राइट? अब ये कब काम आता है? जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट दिया कि भई मुझे इसका सिस्टम डिज़ाइन बना के दो, तो वो नेम पढ़ता है। वो स्किल वाले फ़ोल्डर में जाएगा, वहाँ पे स्किल एमडी में पढ़ना शुरू करेगा कि कौन-सा नेम है जो सिस्टम डिज़ाइनर वाले काम करता है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा। तो यहीं पे टोकन्स आपके बच जाएँगे और जैसे ही वो उसको उठा के डिस्क्रिप्शन वाले को डिस्क्रिप्शन मैच करते ही सिस्टम डिज़ाइनिंग से लेके और सीधा उस पे काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट? डिस्क्रिप्शन फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड। तो यहाँ पे जब डिस्क्राइब करें कि उसका काम क्या होगा, कि वो डिजाइनर की तरह काम करेगा, यूआई यूएक्स डिजाइन करने के लिए, या फिर आप कोडर की तरह काम करेगा, या फिर सपोर्ट वाले काम करेगा, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन ही आपको सेव करेगा और आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, सेव करेगा आपके बजट को, राइट? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं इसका डेमो भी दूंगा। तो एक कंपनी है एक्मे और ब्रांड है, जिसके ब्रांड कलर्स हैं, लोगो है, टाइपोग्राफी रूल्स हैं कि मतलब ये कौन सा बोल्ड में होना चाहिए, कौन सा रेगुलर में होना चाहिए, क्या उसका हेडलाइन का फॉन्ट होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, और कब उसको स्किल को अप्लाई भी करना है। तो स्किल डॉट एमडी आपने बता दिया और कब उसको अप्लाई भी करना है। तो जब भी प्रेजेंटेशंस बने, जब भी डॉक्यूमेंट्स बने, कोई रिपोर्ट हो, प्रपोजल हो, या कोई फ्लायर्स बनाने हो, कोई क्लाइंट फेसिंग पब्लिक मटेरियल हो, तो उन सब से। और इन सब के लिए देखिए, एक बार आपने स्किल डॉट एमडी फाइल बना दिया, अच्छा बना दिया, स्ट्रक्चर्ड बना दिया, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है और आपका जो ब्रांड अलाइनमेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा। जो आउटपुट होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसा ही होगा। तो आप जहाँ पे भी देख रहे हैं कि आपका जो जो मेरा देखिए, जो भी मैं प्रेज़ेंटेशंस आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये अलाइन्ड हैं। देखिए कलर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं हो रहे, तो मैंने भी स्किल यूज़ करा था स्किल बनाने के लिए एक अच्छा-सा अच्छी-सी इमेजेस, ताकि वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो और अलाइनमेंट रहे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से उठाई, एक वहाँ से उठाई, राइट? अब बात करते हैं हाउ टू यूज़ स्किल्स। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें स्किल्स को। मैंने ग्रॉक ओपन करा और ग्रॉक ओपन करने के बाद देखिए प्लस पे जाइए और यहाँ पर आपके पास मैंने कनेक्टर्स की एमसीपी की बात करी थी, यहाँ पे बात करेंगे स्किल्स की। यहाँ पर स्किल्स जाइए और देखिए यहाँ पर आपको ना बहुत सारी स्किल्स मिलेंगी। अब व्यू और स्किल्स पे जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक इनोवेशन स्किल बनाई थी इसके लिए, वीकली रिपोर्ट स्टेटस स्किल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। राइट। अभी क्या करना है, देखिए ये तो प्री डिजाइंड है और ये वीकली स्टेटस रिपोर्ट वाली जो स्किल्स हैं ये एडिटेबल हैं, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। देखिए नेम दे दिया मैंने स्किल को, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करती है ये स्किल। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस कि भाई मैंने इनोवेशन स्किल है, सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया एक सिंपल सा, उसका रोल डिफाइन कर दिया, उसको बता दिया कि क्या करना है और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई पहले अंडरस्टैंड कर और फिर उसको स्काउटिंग कर, अंडरस्टैंड करके क्वेरी क्या है, फिर उसे एग्जाम्पल क्वेरीज दे दी, इवेल्युएशन दे दिए, उसको इवैल्स दे दिए, बेंचमार्किंग दे दी,
और फिर उसको रिस्पॉन्स पैटर्न दे दिया कि रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, राइट? तो ये सब मैंने उसको दिया और इसके साथ-साथ मैंने उसे ये भी बताया कि उसे क्या नहीं करना, व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन। और देखिए ये सारी चीज़ें तो ऐसे आपका स्किल्स बनते हैं। तो नेम, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन 3 चीज़ें, 3 जो एट्रिब्यूट्स हैं वो मेन हैं इसके। वहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि इसमें भी नेम, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शन ये कैसे-कैसे आपका रहता है, राइट? अगर आपको न्यू स्किल बनानी है, तो न्यू स्किल आप मैन्युअली भी राइट कर सकते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा skill.md फाइल हो आपकी और YAML फॉर्मेट में हो, नहीं तो वो एरर दे देगा। आप स्किल ग्रॉक से भी डिज़ाइन करा सकते हैं। तो ऐसे आप स्किल करें और स्किल को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके उसको आप ऐड भी कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत ईज़ी था। कनेक्टर्स एमसीपी है, इसके लिए अलग वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये ग्रॉक की बात हुई हमारी, फिर से मैं बता देता हूँ। आप ग्रॉक के नई चैट पे जाइए, प्लस पे क्लिक करिए, स्किल्स जाइए और यहाँ से आप नई स्किल बना सकते हैं या सारी स्किल्स देख सकते हैं। प्रेज़ेंटेशन बनानी हो, पीडीएफ बनानी हो, बहुत अच्छे मॉडल्स हैं यार, ट्राई करो। ट्राई करो, सिंपल सा, वीडियो देखने-देखने के साथ ही ट्राई करते रहो, राइट? अब आते हैं क्लॉड की, जो मास्टर है, राइट? क्लॉड का भी सिंपल फॉर्मेट है, प्लस पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप देखिए स्किल्स, तो यहाँ पर आपकी स्किल्स फाइल है, स्किल ब्रांड गाइडलाइंस है, स्किल क्रिएटर है, तो स्किल क्रिएट भी कर सकते हैं आप, मैनेज भी कर सकते हैं स्किल्स। अब देखिए ब्रांड गाइडलाइंस, skill.md फाइल है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन, नाम दे दिया skill.md, डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये सब करे और फिर उसने इसका इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई क्या-क्या है। एंथ्रोपिक ओवरव्यू दे दिया, ब्रांड आउटलाइन दे दी, कलर क्या होना चाहिए और फीचर्स क्या हैं, टेक्स्ट स्टाइलिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लाइसेंस भी है, लाइसेंस जो टेक्स्ट है तो वो आप डाल सकते हैं अलग से, राइट? स्किल क्रिएटर क्या है? अब देखिए ये वही नाम, डिस्क्रिप्शन और स्किल क्रिएटर, स्किल क्रिएटिंग न्यू स्किल्स एंड आइटम। तो आप दोनों से, ग्रॉक से और एआई से भी आप पहली स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यूज़ करिए दोनों को ही। ग्रॉक ज़्यादा ईज़ी रहेगा क्योंकि शायद आपको यूज़ करने को ज़्यादा मिल जाए। तो ग्रॉक को यूज़ करिए, अपना फिर से प्लस पे जाके स्किल्स पे जाइए और व्यू अ स्किल्स और यहाँ पर न्यू स्किल क्रिएट करिए, क्रिएट स्किल विद ग्रॉक और आपको ग्रॉक स्किल करके दे देगा। आप चाहे वो एज़ ए स्टूडेंट हो तो आप लर्निंग स्किल बना सकते हैं कि एज़ ए लर्नर आपको एक प्रोफ़ेसर चाहिए और अगर आप एक से डिज़ाइनर हैं तो आप डिज़ाइनर स्किल डाल सकते हैं। आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप बहुत सारी स्किल्स डाल सकते हैं, राइट? 1, 2, 3, 4 जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, डेमो हमने कर दिया, बता दिया मैंने आपको कैसे जाना है आपको। प्रो टिप्स टू गेट स्टार्टेड। अब जब स्टार्ट करते हैं तो देखिए जब भी स्टार्ट करें ना आप यार कल के ऊपर मत टालें। वीडियो देखा और वीडियो को शेयर करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, वो बाद में कर लेना लेकिन हाँ, ट्राई करो। मेरा जो हम सबका एक कॉमन मिशन होना चाहिए कि एआई अवेयरनेस फैले या जो भी टेक्नोलॉजी है, यार इंडियंस हैं भाई, बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। लर्नर तो शुरू से रहे हैं, तो वो वाला कॉन्फिडेंस लेके चलो, पढ़ो, डरना नहीं है बिल्कुल भी कि एआई ये कर देगा, वो कर देगा। एआई टेक्नोलॉजी है, एक माइंडसेट लेके चलो कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ और ये मेरे लिए काम करेगी। मैं इसके लिए काम नहीं करने का, राइट? अगर इस माइंडसेट से चलेंगे आप और मैं, तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो आप आज ही ट्राई करिए या कल जब भी ट्राई करें, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, थर्सडे की छुट्टी है। सैटरडे संडे को बैठिए, एक काम करिए, 1-2 बंदे के साथ बैठ के ग्रुप है तो ग्रुप के साथ बात करके देखिए। स्टार्ट विद वन माइक्रो स्किल बनाइए, स्टूडेंट हैं तो एक टीचर स्किल बना दीजिए, प्रोफेसर स्किल बना दीजिए, एक्सपर्टीज़ हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। प्रोजेक्ट मैनेजर है तो एक स्किल बना दो सिस्टम आर्किटेक्चर की, बिज़नेस एनालिस्ट हो तो एक बना दो कि एसआरएस वगैरह ये सब वैलिडेट करे। कोडर हो तो आप बना दो कि कोडिंग का कुछ बताया, एक्सपर्टीज़ बनाए, नए टॉपिक्स दिए बताए। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और शेयर स्किल्स करिए गिटहब पे भी। तो देखिए रिसोर्सेज़ हैं, आप क्लाउड स्किल्स वाला मैं शेयर कर दूँगा, गिटहब वाला जो एंथ्रोपिक स्किल्स है वहाँ पे आप जा सकते हैं। गिटहब ज़रूर बना लीजिएगा, है ना? आपका अगर आप प्रोफेशनल हैं तो लिंक्डइन, गिटहब ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लिंक्डइन हो ना हो लेकिन गिटहब आपका होना चाहिए जो अच्छा-सा सिर्फ़ अकाउंट ना हो, उसके अंदर जो कंटेंट है छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट बनाइए जो कि रिच हों, रिच इन द सेंस कि उनका जो जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका माइंडसेट दिखाएँ वो, राइट? तो वो सारी चीज़ें करिए। बिल्ड योर फाइल स्किल टुडे 5 मिनट से कम लगते हैं। तो ठीक है, ऑफ कोर्स थोड़ा-सा वीडियो ज़्यादा हुआ लेकिन थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने देखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एआई स्किल्स या एआई डोमेन में जाना चाहते हैं। एआई अवेयरनेस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके जो सराउंडिंग्स है, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स के लिए। और डरिए बिल्कुल भी मत एआई से। एआई को कंट्रोल करना सीखिए, एआई को समझना सीखिए।
शुरू करिए, राइट? एआई को यूज़ करिए रिस्पांसिबली एथिकली एथिकली। थैंक यू वेरी मच। अपनी पीआईआई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करिएगा। थैंक यू।